ठीक है, ये हमारा आया आंसर 18। अब 18 को यदि हम एक बार 1 to 9 में डिवाइड करके देखेंगे, आंसर चेक करेंगे। 18 को 1 to 9 7 टाइम्स जाएगा, 7 8 जा 18 7 जा 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। 5 4 5 में देंगे तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। जीरो बचा, ये 5 रिमाइंडर। दैट मीन्स यदि हमको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि भाई उसमें रिमाइंडर बताना है, तो पहले वो हम रिमाइंडर माइनस कर देंगे और उसके बाद उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कैलकुलेट करके निकालेंगे और फिर जो है वो करेंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने आपको दिए थे करने के लिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। एक लार्जेस्ट नंबर हमको पता करना है कि कौन सा होगा लार्जेस्ट नंबर, और उसमें से यदि हम डिवाइड करें और यदि हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे? 7 11 एंड 15। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 7 11 एंड 15। तो भाई पुराना मेथड, 398 में से 7 माइनस करेंगे, 1 9 3 391 बचा। 4 3 6 में से 11 माइनस करेंगे, 5 2 4 2 5 बचा। और 5 4 2 में से 15 माइनस करेंगे। अब इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालेंगे और इसमें से जो HCF निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यदि वो नंबर डिवाइड करे तो इतने इतने ये रिमाइंडर बचेंगे। 7 रिमाइंडर बचेगा, 11 रिमाइंडर बचेगा एंड 15 रिमाइंडर बचेगा। तो 391 का हम लोग निकालेंगे। 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 4 से जाएगा? नहीं जाएगा। कितने से जाएगा बताएं? 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। 6 से जाएगा? नहीं जाएगा। फिर किससे जाएगा बताएं? डिविजिबिलिटी रूल किन किन को पता है भाई कि डिविजिबिलिटी में कितने कितने से जाएगा? टेन तक पहुंच गए थे। 11 से जाएगा? नहीं जाएगा। 17 से जाएगा। 2 टाइम्स गया। 7 2 जा 34, 34 39 में से 34 गया। 5 बचे रिमाइंडर, 7 3 जा 51 और फिर ये 23 बन से जाएगा। तो 391 के फैक्टराइजेशन क्या हुए? 17 इंटू 23। अब 4 3 6 में डिवाइड कीजिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 0, 2 9 जा 8। फिर कितने से जाएगा अब बताइए? 436 में थोड़ी ना देना है यार।
425 में देना है, 425, ये रिमाइंडर माइनस होगा ना, 425 में करेंगे ना, तो 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, फिर 5 2 जा 5 5 जा 25, फिर क्या बचेगा, 5 से करेंगे डिवाइड, 5 1 जा 5, फिर 70, तो इसका कितना हुआ, 425 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ, 17 इंटू 5 का स्क्वायर, फिर 527 इसका निकालेंगे, 527, इसमें भी होगा 17, तो एक में होगा ही कॉमन मल्टीपल, 7 3 जा 51, फिर 51 और एक 1 बचा, 70, फिर 31 में आई थिंक किसी से डिविजिबल नहीं, 31 जा 31, तो 527 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 31, तो इन तीनों में एक 17 ही कॉमन लग रहा है जो सब में कॉमन है, तो कौन सा नंबर होगा, ये 17 ही नंबर एक ऐसा होगा जो तीनों में रिमाइंडर 1 बचाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 612 क्या है, 612 क्या है, नंबर्स हैं, इतने आर्मी मेंबर्स हैं, उनको एक 48 आर्मी बैंड के साथ खड़ा करना है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्रिएट हो सके। क्या है, 612 क्या है, आर्मी कॉन्टिनेंट है, 612 क्या है, सिक्स वन टू क्या है, आर्मी कॉन्टिनेंट है, 612 क्या है, मेंबर्स हैं, और उनको 48 मेंबर्स के बैंड में खड़ा करना है, ये क्या है, बैंड मेंबर हैं। फिर इनको ऐसे करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्रिएट हो सके। क्या करेंगे भाई बताइए, फिर वही कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड क्या है, उन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ निकालने के बाद देखोगे कि जो कॉमन मल्टीपल मेथड आएगा उसको जो है वो कर दोगे, कॉमन मल्टीपल मेथड से दिखा दोगे कि हाँ भाई इतने जो है बैंड मेंबर हैं, तो इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्रिएट किए जा सकते हैं। तो दोनों का निकालिए भाई, एलसीएम निकालिए दोनों का, 612 का और 48 का निकालिए, तभी इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उतने नंबर ऑफ कॉलम क्रिएट किए जा सकेंगे। तो 612 का निकालेंगे, 612 का 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3
3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 71। तो 6 1 2 का कितना आया 17 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और 48 का निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, है ना। तो 48 का मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं वो कितने आए 3 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 का स्क्वायर एक और एक 1 टाइम्स 3, ये एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का पावर 4 इंटू 3, ये क्या आ गया 12। तो 12 number of columns can be created in which 612 members and 48 members से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम क्रिएट किए जा सकते हैं वो कितने हैं 12 हैं। कितने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बैंड क्रिएट किए जा सकते हैं वो 12 हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। 2 टैंक हैं दो टैंक हैं, एक में 504 लीटर दूध है, एक में 735 लीटर्स मिल्क है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, एक कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी हमको देखनी है कि उससे जो है जो दूध है दोनों का एग्जैक्ट कई नंबर ऑफ टाइम मापा जा सके, मतलब दोनों के बीच में हमको एक कॉमन मल्टीपल चाहिए जो कि दोनों जो कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर हैं उनका जो है मिल्क की कैपेसिटी को मेजर कर सके, मिल्क की कितना दूध उसमें आ सकता है उस कंटेनर में, तो उन दोनों को मेजर कर सके। मतलब एक कॉमन मल्टीपल चाहिए। कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं हम लोग, फिर वही HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो 504 का हाईएस्ट कॉमन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 31। 3 से जाएगा ना, 3 से, फिर 3 से जाएगा 17 टाइम, फिर 7 बार। तो क्या होगा 504 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, फिर 735 का प्राइम फैक्टराइजेशन से 5 है लास्ट में, तो 5 ही 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर बचा 23 हुआ, 5 4 जा 20, 3 बचा और 5 7 जा 35, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 7 फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, फिर 3 1 जा 3। तो इसके कॉमन मल्टीपल कितने हुए 735 इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो HCF इज इक्वल्स टू कितना हुआ 7 इंटू 3, दैट इज 21 लीटर का जो टैंक है, 21 लीटर की जो कैपेसिटी वाला छोटा कंटेनर होगा वो दोनों 504 और 735 इन दोनों की जो है कैपेसिटी को मेजर कर सकेगा वो कंटेनर। ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। रवि हैं और शिखा हैं, एक सर्कुलर पाथ है उस पर ये मूव करते हैं। एक कौन है? रवि, और एक है शिखा। तो सर्कुलर पाथ पे ये रवि टेक्स कितना करता है? 16 मिनट्स लेता है और ये 20 मिनट्स लेती है। ये बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। यहाँ पे रवि शिखा दोनों सेम पॉइंट पे मूव करते हैं। अब ये है सर्कुलर, ये जैसे सर्कुलर पाथ है, ये जैसे एक सर्कुलर पाथ है। इस पॉइंट से रवि भी दौड़ रहा है, इस पॉइंट से शिखा भी दौड़ रही है। तो रवि यहाँ पे कब पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंचा। तो शिखा कितनी देर बाद पहुंचेगी? 4 मिनट बाद, जब तक रवि यहाँ आ चुका होगा। फिर शिखा यहाँ पे आएगी। तो ऐसा करते करते उसमें कितना समय लग जाएगा कि दोनों आदि सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, सेम डायरेक्शन में करें, तो वो एक दूसरे से मिल जाएं। समझ रहे? तो उसके लिए मतलब एक हाईएस्ट टाइम चाहिए। तो हाईएस्ट टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग? एलसीएम से। कितने? एक कर रहा है 16 मिनट में, शिखा कर रही है 20 मिनट में। तो 16 का कॉमन फैक्टराइजेशन से 2 8 जा 16, तो 16 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4, और एक कर रहा है 20 मिनट में। 2 बन जा 2, तो 20 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये हाईएस्ट, इसमें 2 का स्क्वायर है, इसमें 2 की पावर 4 है। तो हाईएस्ट मल्टीपल हमको लेना पड़ेगा 2 की पावर 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 5। मतलब दोनों यदि रेस स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से तो 80 मिनट बाद मिलेंगे। 80 मिनट बाद मतलब कितने चक्कर बाद मिल रहे हैं? यहाँ पे स्टार्ट किए, 16 मिनट में इनने कंप्लीट कर लिया एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर लगेगा, मतलब ये 5 चक्कर लगा चुके होंगे। और ये कितने? इसके शिखा के कितने होंगे? 4 चक्कर। तो रवि के जो है 5 राउंड लगा चुका होगा इस सर्कुलर पाथ के, यहाँ पहुंचेगा। और शिखा के 4 राउंड लगेंगे, शिखा यहाँ पहुंचे, मतलब 80 मिनट्स के बाद मिलेंगे। और रवि के जो राउंड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 5, और शिखा के राउंड कितने हो जाएंगे? 4। गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स गो। इन अ स्कूल देयर आर दी 2 सेक्शंस। एक स्कूल में 2 सेक्शंस हैं, ए एंड बी, क्लास एक्स। 10th क्लास की बात है। 2 सेक्शन है भैया इसमें, ए एंड बी, ए एंड बी। देयर आर दी 30 स्टूडेंट इन अ सेक्शंस ए, 28 स्टूडेंट इन द सेक्शन बी। इसमें 30 स्टूडेंट हैं, इसमें 28 स्टूडेंट हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स पानी है required for their class libraries so that they can be distributed among the student of। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स पानी है जो कि दोनों स्टूडेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। कैसे करेंगे भाई? बुक्स दोनों में ज़्यादा होनी चाहिए, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। लीजिए भाई, 30 का और 28 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? आया किसी का आंसर इसका? 420। हाँ, 420 ही आंसर आएगा।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन सेट करते जाइए। मेरा टारगेट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना, क्वेश्चंस के अंदर का की कॉन्सेप्ट है वो बताना, और आपको जेई के क्वेश्चंस तक ले जाना। आपको फ्री में यदि कंटेंट चाहिए है, इसका होमवर्क डेली चाहिए, तो आप इनफाइनाइट क्लासेस का एप्लीकेशंस डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आप कंटेंट में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना? ये आपके लिए एक होमवर्क है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन सारी चीज़ों का एलसीएम निकालना है, और मैंने आपको क्लास में बताया है क्या, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम एंड मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। ठीक है, ये आपको देखना है। इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको देखना है। ठीक है, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल में होगा। इसको करके लाइए और होमवर्क सेक्शन में हमको भेजिएगा। ये भी आप लोगों को अपने हिसाब से करना है। एलसीएम और एचसीएफ तीनों के निकालने हैं। ये भी आप करेंगे कि एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया है 23, एलसीएम कितना है 1449, और वन नंबर इज इक्वल्स टू 161। अनदर नंबर हमको फाइंड आउट करना है, तो वन नंबर 161 इज इक्वल्स टू, और सेकंड नंबर को हमने वन नंबर को 161 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 23 इंटू 1449। 7 से डिवाइड करेंगे, ट्वेंटी एक्स इज इक्वल्स टू 2 जीरोस। इसको लिख लीजिएगा। हम लोग 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।